हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं क्लास टेंथ राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसका अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। और ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का, ये सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास के अंदर भी जो कि आता है उसको भी ये कवर करेगा। सेम प्रोसेस इसके अंदर रहता है, लेकिन हम टारगेट लेके चलेंगे 10th क्लास राजस्थान बोर्ड को, जिसके अंदर ये अपना चैप्टर नंबर 2 रहेगा, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो में अपन इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि जीरो से जब अपन स्टार्ट करते हैं तो पूरा ही बता देते हैं कि सबसे पहले बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स, यानी हम मैथ में कई टाइप्स के सिंबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ 2 टाइप्स के हैं, एक को वेरिएबल बोलते हैं, सेकंड इज कांस्टेंट। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंजेबल होती है। A to Z जितने भी होते हैं उनको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो A B C D E ऐसे करके जब अपन X Y Z तक का यूज मैथ में यूज करते हैं तो उनको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। सेकंड थिंग इज कांस्टेंट। द कांस्टेंट वैल्यू रिमेनिंग सेम, कि ये जो कांस्टेंट होती है इसकी जो वैल्यू है वो एकदम फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इनको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के जो मैथ की ब्रांच बनती है उसको अलजेब्रा बोलते हैं, जिसके अंदर ये पॉलिनोमियल आता है। तो ये अपना हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट, जो कि एक पार्ट है। पॉलिनोमियल जो आगे अपन पढ़ेंगे उस चीज़ का ये पार्ट रहेगा। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल का जस्ट प्रीवियस पार्ट है, प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब अपन कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशंस, डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। ये दोनों को मिला के अगर इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब लगा दिया जाता है तो इसको अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। मैंने बताया कि इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होना चाहिए, और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलके बना होता है। मीन्स x² + 4x + y 9 7x 11, कितना भी इसको अपन आगे इंक्रीज कर सकते हैं तो इसको अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं होता, बस इसके अंदर टर्म्स होनी चाहिए, x y होनी चाहिए, मीन्स अपना जो भी वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 1/x² + 4x⁻² 7xyz कुछ भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आएगा पॉलिनोमियल। तो देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इज दैट इन्वॉल्व वेरिएबल ओनली पॉजिटिव पावर्स, जिसके अंदर क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही अपग्रेडेड फॉर्मेट है। कि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने पास है, अगर उसकी पावर पॉजिटिव है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि उसके अंदर नेगेटिव नहीं लिया जाता, 3x²
प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ ए पोलिनोमियल। इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इक्वेशन को डिनोट करता है। ये भी एक है, एयर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2x माइनस, मतलब जो भी है, प्लस 4x स्क्वायर, इट्स कॉल्ड पोलिनोमियल बिकॉज देर आर नो नेगेटिव पावर्स। यहाँ किसी ओनली वेरिएबल्स की, कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 5, ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा बिकॉज x की पावर -2 है। या फिर x प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं माना जाएगा बिकॉज बेटा x की पावर जो प्लस का 2 है, इफ़ यू रिमूव डिनोमिनेटर एज ए न्यूमरेटर देन हेयर 2 इज़ नेगेटिव, क्योंकि जो 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो x प्लस x की पावर -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी पोलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में x y जो भी आ जाता है तो वो भी पोलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आता है, उसको भी अपन नहीं बोलते हैं। तो ये आपका पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल रहेगी कि एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स, अगर उसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होना चाहिए तो उसको अपन पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अभी अपन इसके टाइप्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर अपन पहला जो टाइप आता है वो आता है बेटा पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, कि वन वेरिएबल्स के अंदर जो पोलिनोमियल है वो होता है, उसको कैसे बोलते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। जैसा कि आपको लग रहा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन उठाएंगे, वो पोलिनोमियल हम उठाएंगे जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल है। क्योंकि आप ये मानिए कि वन वेरिएबल, वैसे टोटल वेरिएबल इज़ 26, वैसे बहुत होते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपन एज ए 10th लेवल आपको ए से लेके जेड तक चीज़ें मिल सकती हैं। तो मान लो 26 में से इसमें अपन सिर्फ एक यूज करेंगे, तो जो भी पोलिनोमियल के अंदर ओनली वन यूज है, मैक्सिमम टाइम एक्स यूज यहाँ पे होता है, वाई यहाँ पे यूज होता है, वैसे कुछ भी हो सकता है बट एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि साथ में मैंने कह दिया 4xy, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वन वेरिएबल आपको मिलेगा। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स अगर वहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज होता है तो उसको अपन वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम उसको, इनको डिनोट कैसे करते हैं, इसको px से डिनोट किया जाता है, px या rx या qx, मतलब इस टाइप से एक पोलिनोमियल को, px का मतलब पोलिनोमियल और ब्रैकेट में लगाने का मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें x यूज हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि py मीन्स इसमें ये जो पोलिनोमियल है y के y के अंदर आता है, ये इसके अंदर टोटल है वो y यूज हुआ है। जैसे कि इसके अंदर मैं कहूँ कि rt, मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन है जो कि t में है, जैसे कि t² प्लस 4t प्लस 9। py की बात करें एग्जाम्पल तो y² प्लस 4y प्लस 9। qx की बात करें तो x³ x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस 2। ऐसे ही मतलब ये डिनोट ये करता है ब्रैकेट के अंदर कि वो वन वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, जहाँ x y और ये क्या है, पावर का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पावर कितनी भी हो सकती हैं। तो अब अपन इसको पावर के फॉर्मेट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अकेला x है, मैं कहूँ कि px इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको अपन लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। मैं कहूँ कि px इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ x की पावर मैक्सिमम 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मैं कहूँ कि px इज इक्वल्स टू 4x पावर 3 प्लस 2x प्लस 9, इतना ही मान लो, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम पावर इज़ 3, यहाँ पे x की पावर 3 सबसे बड़ी है, डिग्री यहाँ पे 3 ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसको अपन क्यूबिक बोलेंगे। तो ये इन सभी के अंदर है ओनली वन ही वेरिएबल, बल्कि इसमें इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये लीनियर है, इट इज़ क्वाड्रेटिक है, और ये वाला बेटा क्यूबिक है।
इस टाइप से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं, बट इसमें मिलेगा आपको सिंगली। तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की उसके अंदर वेरिएबल एक होना चाहिए, सीधा सा मतलब है कि ABCD का ओनली एक ही लेटर होना चाहिए। अगर वो ऐसी है तो हम उसको अपन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज terms and कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। देन टर्म्स, यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक तो टर्म्स आया हुआ है, एक कोफिशिएंट आया है। टर्म्स एक सेपरेटेड पार्ट है, ए सेपरेटेड पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल विच इज़ सेपरेट बाई प्लस और माइनस। कि जैसे कि मैं कहूँ कि इसके अंदर एक्स स्क्वेयर एक अपना पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ बेटा प्लस और माइनस को सेपरेट करके जो जो चीज़ें बन रही हैं, एक ये वाला है, ये जो है इनको अपन टर्म्स बोलते हैं। यानी कि प्लस माइनस के बीच में जो भी चीज़ आई है, कितनी भी बड़ी वो हो सकती है, उसको अपन टर्म्स बोलते हैं। कि जैसे 42x³ प्लस 34x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 2। तो यहाँ पे देयर आर 4 टर्म्स, बिकॉज प्लस माइनस के बीच में ये कंप्लीट इज ए टर्म, कंप्लीट इज ए टर्म, इट इज़ ए टर्म एंड दैट्स इज ए टर्म्स। इसको अपन टर्म बोलेंगे, इनको टर्म्स बोलते हैं। ये सेकंड थिंग इज कोफिशिएंट। देन कोफिशिएंट इज मल्टीपल, मीन्स हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर के साथ कौन सा जो कांस्टेंट है, जिस भी वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कुछ है ही नहीं, मीन्स 1। यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 4, x के साथ जो जो मल्टीपल में है वो 4। ये अकेला कांस्टेंट टर्म है। इसके अंदर अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 42, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज प्लस 34। इसको विद साइन लिखा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू -15। यहाँ नेगेटिव के अंदर अपन इसके अंदर लेंगे, नेगेटिव माना जाएगा। तो विद साइन यहाँ देखते हैं कि मल्टीपल जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो ये पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री किसको बोला जाता है। द मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मीन्स जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की, एक ही वेरिएबल मिलेगा और उस वन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसी को अपन डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 2x प्लस 9। हेयर मैक्सिमम पावर ऑफ x, वेरिएबल की पावर देखनी है, नहीं कि आपको कोफिशिएंट देखना है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर 3 है, इट मीन्स ये जो अपना पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। जैसे मैं कहूँ कि 4x की पावर 7 माइनस 4x5 प्लस 3x माइनस 8 मीन्स यहाँ x की मैक्सिमम पावर इज 7, मीन्स यहाँ जो डिग्री है वो x की मैक्सिमम 7 है, तो डिग्री भी इसकी 7 हो जाएगी। जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी बड़ी डिग्री उसका उतना ही उसके आंसर आने होते हैं। ये चीज़ आगे की है मैं बता दूंगा। यहाँ आपको इतना ही है कि जितना उसकी पावर वही उसकी डिग्री, यानी जो पावर इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्री, या मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए डिग्री। इसको अपन डिग्री बोलेंगे, जो कि ये चीज़ अब आपके पहले भी आ चुकी है, इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि अपन पॉलिनोमियल को किस टाइप से बांट सकते हैं। अपन बेटा किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी सिचुएशन के 2 टाइप के अकॉर्डिंग अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसके अंदर टर्म्स कितनी हैं, उसके अंदर कितनी टर्म्स, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट कर सकते हैं। पहला है मोनोमियल्स, सेकंड इज बाइनोमियल्स, सी इज ट्राइनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म्स है, ओनली वन टर्म है,
तो हम इसको बांट सकते हैं कि वन टर्म है उसको अपन मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने अकेला लिख दिया 4x², या अकेला 5 लिख दिया, या अकेला 7x³ लिख दिया, तो यानी मोनोमियल्स, द मोनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म्स। सेकंड है बाइनोमियल्स, जैसा कि नाम से लग रहा है बाई मीन्स टू, अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर टू टर्म्स हैं उसको अपन बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 4x + 2, 7x² + x, यानी कि यहाँ इनमें ओनली टू टर्म्स होनी चाहिए, तो यहाँ हम इसको टू टर्म्स बोलेंगे कि अगर अपने पास टू टर्म्स हैं देन इट्स कॉल्ड बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, जैसा कि वर्ड से लग रहा है ट्राई मीन्स थ्री, देर आर थ्री टर्म्स इन ए पोलिनोमियल, x² + 4x + 2, 7x² - 7x - 8 here. All in these examples there are three terms, then it's called trinomial. लिख देता हूँ मैं इसमें, यहाँ बेटा थ्री टर्म्स होती हैं, थ्री टर्म्स अगर होती हैं तो उसको अपन ट्राइनोमियल। मोनो ओनली वन टर्म्स, बाई दो टर्म्स, ट्राई मतलब थ्री टर्म्स अगर होती हैं तो इस तरीके से अपन इसको बांट सकते हैं। पहला तरीका तो ये है ना, इसको अपन दो टाइप से, अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। अब अपन देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, जो मैंने डिग्री देखी अभी की पावर, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं, तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। सेकंड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग अपन पोलिनोमियल को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको अपन 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, जैसा कि नाम से लग रहा है कांस्टेंट, यानी जिस पोलिनोमियल में ओनली कांस्टेंट हो, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको अपन कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बोलते हैं। मीन्स पावर की अगर बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी डिग्री जीरो, डिग्री जीरो का मीन्स ये हो गया कि बेटा मैं कहूँ कि यहाँ 4x की पावर ज़ीरो, वी नो किसी की भी पावर ज़ीरो मीन्स 1, यानी 4 × 1 इज कॉल्ड 4, यानी ओनली कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर हैं उसको अपन कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। या डिग्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो डिग्री जिसकी जीरो इट्स कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। सेकेंड इज लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर एक ही लाइन में, यानी जिसमें डिग्री 2 हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा जिसकी डिग्री 0 उसको अपन कांस्टेंट बोलेंगे। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो उसको अपन लीनियर बोलते हैं, यानी x की मैक्सिमम पावर, y की मैक्सिमम पावर, या फिर बोलें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे ओनली 1 होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे 4x + 7, यहाँ x की पावर मैक्सिमम 1 है तो इट्स कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री 2 होती है, डिग्री इज़ 2। फॉर एग्जांपल 4x² - 2x + 3, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद है क्यूबिक पोलिनोमियल, यहाँ डिग्री 3 आपके यहाँ तक ही है, डिग्री 3 तक ही है 10th क्लास में, क्यूबिक है, ये दोनों नहीं है। जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें और लिख दी। तो डिग्री जिसकी 3 है, फॉर एग्जांपल 4x³ - 2x² + 4x + 9, यानी यहाँ x की मैक्सिमम पावर इज़ 3, देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद है बेटा बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई यानी 2 बार क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की पावर 2, मतलब जिसमें डिग्री 4 हो उसको अपन बोलते हैं, जिसकी डिग्री 4 हो उसको अपन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 7x4 - 3x³ + 2x² + 7x + 2, कुछ भी मान लो, फोकस आपको करना है मैक्सिमम पावर पे। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, इट्स मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको बोलते हैं।
उसके बाद है n डिग्री, यानी इसके बाद n डिग्री का मतलब ये है कि बेटा अगर 4 से ज़्यादा आ जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं 5 डिग्री पोलिनोमियल, 6 आ जाता है तो 6 डिग्री पोलिनोमियल, 7th डिग्री पोलिनोमियल, 8th डिग्री पोलिनोमियल, इस तरीके से हम इसको आगे बांट देते हैं, इसको बोलते हैं n डिग्री पोलिनोमियल्स। तो यहाँ डिग्री में n ही लिख देता हूँ, डिग्री यहाँ पे n होती हैं, और हालांकि अगर आपको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ हम हर एक चीज़ें ये देखते हैं कि इसके अपन डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अपन n डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये था अपना पार्टिसिपेशन कि बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री के अकॉर्डिंग हम बेटा इसको 6 टाइप से बांट सकते हैं। एक को जीरो पोलिनोमियल भी होता है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल का मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल यहाँ पे नहीं होता है, वो अलग होता है। जीरो पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है बेटा जिसके अंदर अपन वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आए, है ना। जैसे मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू, जैसे ये आ गया x, ये x इज इक्वल्स टू, भाई इसको अपन ये चेक करें कि किसके ऊपर इसकी जीरो आए, x की वैल्यू। तो हम देखो जैसे 4x + 7 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 4x इज इक्वल्स टू -7, x आ गया बेटा -7/4, x की वैल्यू -7/4 आ गई। जैसे अपन इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता है कि ये px है और यहाँ px की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वैल्यू रखने के बाद जो चीज़ वो px बनता है उसको अपन जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल के लिए x की वैल्यू रखना ज़रूरी होता है। तो बेटा इस टाइप से अपने 6 ही टाइप थे। कांस्टेंट जिसके अंदर डिग्री 0 हो, लीनियर जिसके अंदर 1 डिग्री हो, क्वाड्रेटिक में 2, अपने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक यहाँ तक ही दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट अपना क्वाड्रेटिक का रहेगा सोल्व करना इस चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है। ये जो आएगी क्यूबिक वाली, ये आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए काम में आएगी कि कितनी बड़ी भी हो हम इस क्यूबिक को भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्यूबिक तक अपना है। बाई क्वाड्रेटिक ये नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक की 4 होती है, और n डिग्री से ज़्यादा होती है उसको अपन n डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। तो बेटा ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो आगे से अपन स्टार्ट करेंगे वो है जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स की, पोलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए थी। इनसे सिलेबस में बाई चांस को एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये बेस था इस चैप्टर का, जो कि आपको इनके बिना अपन आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए आपको ये अच्छे से देखना है। समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसको पॉज करके भी पॉज करो, अच्छे से समझो इस चीज़ को। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो अवेलेबल हैं आपके लिए, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जैसे अपने स्कूल के जो हैं, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज़ के क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अपन आगे इसके बेस आउट कर लेंगे। तो ये था। थैंक यू।